डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए B.Ed योग्यता को समकक्ष और आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करना सही था? और क्या उच्च न्यायालय को उक्त अधिसूचना को रद्द करने में उचित ठहराया गया था, जिसमें B.Ed उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों के लिए अयोग्य ठहराया गया था? पैरा। स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए B.Ed योग्यता प्रमाण नहीं है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से आवश्यक शैक्षणिक कौशल और प्रशिक्षण B.Ed से अपेक्षित नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षक उन्हें उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर के बाद माध्यमिक और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए अर्थात 1ली से 5वीं कक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा में ID1 है। इस प्रकार B.Ed को एक योग्यता के रूप में शामिल करना प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को कम करने के बराबर है। गुणवत्ता और सार्थक प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर विधायिका के साथ साथ शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा भी जोर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता पर किसी भी समझौते का मतलब अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम के अधिदेश के खिलाफ जाना होगा। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में B.Ed को शामिल करने का NCTE का निर्णय मनमाना है। पैरा। सरकार के नीतिगत निर्णयों में आमतौर पर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब नीतिगत निर्णय स्वयं कानून के विपरीत हो और मनमाना और तर्कहीन हो, या कोई निर्णय उचित दिमाग के उपयोग के बिना या प्रासंगिक कारकों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए लिया गया हो। B.Ed को योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्णय NCTE का एक स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का निर्णय था और NCTE को केवल एक निर्देश के रूप में इसे लागू करने का निर्देश दिया गया था। NCTE अधिनियम के अनुसार इसे एक नीतिगत निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह मानते हुए भी कि यह एक नीतिगत निर्णय है, यह निर्णय सही नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत
है। यह अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम के अक्षर और भावना के खिलाफ जाता है, जो बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य और सार्थक प्राथमिक शिक्षा का आह्वान करता है। B.Ed को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए योग्यता प्रमाण के रूप में शामिल करके केंद्र सरकार ने संविधान और कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ काम किया है। पैरा कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश, जिसने उन याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया जो दिनांकित 28/6/2018 अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। पैरा इसलिए इन मामलों में कानून के सवाल का जवाब यह दिया जाना चाहिए कि क्या प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए B.Ed योग्यता को समकक्ष और आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करने में NCTE सही था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में B.Ed उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों के लिए अयोग्य ठहराने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री परमजीत सिंह पटवालिया को सुना है, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया है। श्री पटवालिया B.Ed योग्य उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए और दिनांकित अधिसूचना 28/6/2018 और उन याचिकाकर्ताओं का समर्थन करेंगे जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उनके बहिष्कार को चुनौती दी थी। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को भी सुना गया। विद्वान वकील का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि NCTE अधिनियम की धारा 29 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करने के बाद NCTE द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था। स्टॉप।